हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे, यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग के बारे में आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उस एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज कई बार एग्जाम्स में आए भी हैं और पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। तो आपके पास ऑप्शन है दूसरी, प्रथम, पांचवी और चौथी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आपका आंसर जो है बिल्कुल यहाँ के क्वेश्चन नंबर 5 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास पूर्व सोवियत संघ, पोलैंड, चीन और भारत। इन तीनों में सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो रसिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3 है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इंडिया में सबसे पहले जो प्लानिंग जो दिया था उनका क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विश्वेश्वरैया, मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा, श्रीमन नारायण द्वारा। तो भारत में प्लानिंग से संबंधित सबसे पहला विचार जो प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, सबसे पहला जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो एम विश्वेश्वरैया जी ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, एम विश्वेश्वरैया। इनकी बुक भी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो उन्होंने ही इसमें बताया था बुक में ही। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहला जो वर्क किया था 1934 में, 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने किया था। आफ्टर दैट राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद हमने बताया था आपको, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अप्रूवल देता है उनको कि ये लागू किया जाए या ना किया जाए। तो पूछा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना कब करी गई थी? 1947 में, 48 में, 50 में या 52 में? चार ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो है डी, यानी 6 अगस्त को। हमने बताया था कि आपको 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना करी गई थी। और ये वर्क क्या करता है कि इसमें 5 ईयर प्लान्स को अप्रूवल दिया जाता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वही प्राइम मिनिस्टर जो होगा वही उसका अध्यक्ष होता है। अभी करंट में कौन होगा? तो मोदी जी होंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी, फर्स्ट सीईओ, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके पास है सिंधु श्री खुल्लर जी, अरविंद पनगड़िया जी, वीके सारस्वत जी, विवेक देवराय। ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। तो फर्स्ट सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंधु श्री खुल्लर जी को अगर वर्तमान में पूछा जाए अभी करंट में कौन है, तो अमिताभ कांत जी वर्तमान में सीईओ हैं। सिंधु श्री खुल्लर प्रथम थे, फर्स्ट थे, और करंट में हैं अमिताभ कांत। नंबर 6 निम्न में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर मतलब होता है इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, वो संस्था कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। इसमें कौन सा है? तो वित्त आयोग, राष्ट्रीय परिषद, निर्वाचन आयोग, इन तीनों का संविधान में विवरण मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, लेकिन नीति आयोग का विवरण नहीं मिलता है। तो नीति आयोग जो होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष वही होता है जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी, सी और डी वित्त मंत्री और योजना मंत्री। 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष हो जाए प्रधानमंत्री होता है, यानी ए ऑप्शन अधिक होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? अभी मैंने बताया था 6 अगस्त 1952 को।
क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है, यानी उसको लास्ट फाइनली अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल देने के बाद लागू कौन करवाता है। तो फाइनली प्रारूप, जो अंतिम प्रारूप तैयार करने का काम जाता है, ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। तो जल्दी बताएंगे ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतिम प्रारूप जो देने का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यानी एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, जिसके अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो इंडिया का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में आ गया। तो बताइए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहले था योजना आयोग, उसको ख़त्म कर दिया गया। कम ख़त्म कर दिया गया? तो ख़त्म कर दिया गया था अगस्त 2014 में, इसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके जगह पे 2015 में आ गया नीति आयोग। तो यहाँ बताना है कि प्रथम नहीं कर रहा हूँ, उसके अध्यक्ष कौन होता है। पदेन मतलब होता है कि यानी जो भी पीएम के पद पर होगा वही उसका अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग को पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास राजीव महर्षि, अरविंद मायाराम, अरविंद पनगड़िया और एस मुंदड़ा। कौन है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी अरविंद पनगड़िया। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में बताइए कौन है? यस, राजीव कुमार जी। वर्तमान में राजीव कुमार जी इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। किसके? तो नीति आयोग के। नीति आयोग कब बना था? 2015 में बनाया था। आर्थिक नियोजन विषय है, यानी जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होते हैं। सूची जो है 7 शेड्यूल में आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 3 लिस्ट बनी होती है। एक है संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। राज्य सूची है स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। 3 सूची बनी गई है। तो 3 ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो चारों ऑप्शन में बताइए किस ऑप्शन में उसको रखा गया है नीति आयोग, इकोनॉमिक प्लानिंग को, प्लानिंग इन इंडिया जो है उसको किस सूची में रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, समवर्ती सूची, यानी कंकरेंट लिस्ट में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग को रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों लोगों कानून बना सकते हैं, और केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र कानून सर्वोपरि माना जाता है। तो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों लोग मिल करके या फिर दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है श्रीमन नारायण ने, एम एन नारायण ने, एम विश्वेश्वरैया ने एंड जयप्रकाश नारायण ने। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक, जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, वो एम विश्वेश्वरैया ने का लिखा था। एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो उन्होंने बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? आप जानते हैं कि प्लानिंग आयोग, योजना आयोग को 2014 में ख़त्म करके 2015 नीति आयोग किया गया था। तो किस में किया गया था? ऑप्शन है 11 में, 12 में, 17 में या 15 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 2015 में नीति आयोग को लाया गया। और नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि नीति आयोग में नीति का क्या पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है, कब गठन किया गया है? योजना आयोग जो है पहले, अब ये तो नीति आयोग हो गया है लेकिन पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 48 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में। तो योजना आयोग का गठन यानी जो स्थापना करी गई थी 15 मार्च 1950 में की गई थी। 15 मार्च 1950 में करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है 15 का, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी सर्वोदय प्लान किसने लाया था? अर्देशील दलाल ने, एम.एन. राय ने, श्रीमन नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो सर्वोदय प्लान में रखा गया था सबका उदय और सभी समाज के सभी वर्ग का, सभी जाति के लोगों, सभी के धर्म के लोगों को उदय करने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी, जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय प्लान लाया था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष के पद पर पहली बार होने वाले, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वी.के.आर.बी. राव ने, पी.सी. महालनोबिस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आपका होगा बी ऑप्शन, बी विल द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो पहले बने थे वो कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, अनवरत योजना ने रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाए गए थे? रोलिंग प्लान आप जानते ही हैं, जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो मोरारजी देसाई ने ही रोलिंग प्लान को स्टार्ट किया गया था। और आपको मैसेज बॉक्स में बताना है कि जो मोरारजी देसाई हैं वो किस पार्टी से प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो पूछ रहा है कि इसका अवधि क्या है, ऑप्शन के 71 से 78, 80 से 85, 78 से 80 या 92 से 99 तक। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी होगा, यानी 78 से 1978 से लेकर के 80 तक रोलिंग प्लान बनाया गया था। रोलिंग प्लान को हम बोलते हैं अनवरत योजना। कौन बनाया था? तो मोरारजी देसाई ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? यानी 2014 तक जब वो था तो कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बना चुका था कौन? योजना आयोग। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बना चुका था 2014 तक। वो लास्ट की जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी 12 से लेकर के 17 तक थी। 17 तक नहीं चल पाई, 14 में समाप्त कर दी गई थी, लेकिन वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं के लिए बनाया था, तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, उद्योगपतियों ने एक योजना प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम क्या था? तो 1944 में जो प्लान किया गया था, ऑप्शन आपका है बॉम्बे प्लान, जन योजना, गांधीवादी योजना, सर्वोदय योजना। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बॉम्बे प्लान होगा। 1944 में जो आया था बॉम्बे प्लान आया था। इसमें 8 उद्योगपतियों के द्वारा 10 वर्षों के योजना का लक्ष्य रखा गया था। 10-10 वर्षों की इसमें योजनाएं बनाने जाने का प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? तो 1944 में। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20वां, जन योजना का प्रारूप पीपल्स प्लान किसने तैयार किया था? तो पीपल्स तैयार जो होता है, पीपल्स योजना का तैयार अर्देशील दलाल ने, श्रीमन नारायण ने, एम.एन. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो जन योजना यानी पीपल्स प्लान जो तैयार किया था वो ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय ने किया था। जन योजना पीपल्स प्लान जो होता था एम.एन. राय ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी जाती है? पंचवर्षीय योजना मतलब किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था इसका? तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, उद्देश्य आपको बताना है। पहला औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या निर्यात क्षेत्र को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का बताएंगे कि कार्यकाल क्या है। यहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूँ बी, यानी कृषि क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव था। इसमें कृषि क्षेत्र का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। आप बताएंगे मैसेज बॉक्स में प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 71 तक, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक बिल्कुल सही है ये। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो होता है 56 से 61 और 61 से 66 तक चली थी, और 66 के बाद फिर गैस हो गया था। 66 से लेकर के 69 तक 3 साल का गैप था। तो इसमें पंचयोजना यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 61 से लेकर के 66 तक का था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था। योजना अवकाश कब था? 62 के चीन युद्ध के पश्चात, 66 के सूखा के पश्चात, 71 की लड़ाई के पश्चात, या 65 पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो आप देखेंगे कि सूखा के जस्ट बाद ही 1966 में ही तो स्टार्ट कर दिया, 66 से लेकर के 69 तक प्लानिंग हॉलीडे कर दिया गया था 3 ईयर्स के लिए। यहाँ पे ईयरली प्लान बनाए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी 1966 के सूखे के बाद जो है क्या किया गया था, इसका प्लान बनाया गया था। यानी योजना हमने तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 66 क्षेत्र पे थी, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। हाँ 20 का और 23 हम लोग कर रहे थे। तो 23 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 66 का होगा। आफ्टर दैट 24 क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पे आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था, किस मॉडल पे थी? पहला हेरोल्ड डोमर मॉडल, सैमुअल मॉडल, या महालनोबिस मॉडल? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। भारत में औद्योगिक की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना की प्रारंभ की गई थी? औद्योगिकरण की प्रक्रिया की यानी ऑब्जेक्टिव जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 ऑप्शन है। तो जो सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी बी, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल किसने बनाया था, किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके पास ए, बी एंड सी, 3 ऑप्शन है। बी एन गाडगिल ने, बी के आर वी राव ने, या पीसी महालनोबिस ने? तो सेकंड 5 ईयर प्लान का पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिक्स। नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं ये आपको ये बताना है। नेशनल स्टैटिक्स डे इन्हीं के जन्मदिन पे मनाते हैं, हैप्पी डे के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो आप बताएंगे मैसेज बॉक्स में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है वो किस पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे, इन्हीं के हैप्पी बर्थडे के दिन पे। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो जो ऑब्जेक्ट प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। वो 3 जो है लौह संयंत्र यानी आयरन इंडस्ट्री स्टेब्लिश करी गई थी। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसी में किया गया था इसको। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। ऑप्शन आपके पास है द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चौथी योजना। सबसे ज़्यादा असफल योजना एंड टोटली अनसक्सेसफुल प्लान कौन सा था? तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी तृतीय 6th 5 ईयर प्लान जो होता था वो टोटली अनसक्सेसफुल था। इसमें क्या किया गया था? लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, लेकिन अचीव कितना हुआ था? 2.8% ही अचीव हुआ था। टोटली अनसक्सेसफुल प्लान रही थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिससे कि हरित क्रांति को जन्म मिला? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय में, चतुर्थ में। 3 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के में ही यानी हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी। यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 67 की गई थी। इंडिया में हरित क्रांति के फादर कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। वर्ल्ड में हरित क्रांति के फादर कौन कहे जाते हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जी कहे जाते हैं। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा पैदावार किसका हुआ था? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ाया गया था हरित क्रांति में, ग्रीन रेवोल्यूशन में। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी? आपको बताना है कि वह कौन सी योजना थी जो कि 5 वर्ष नहीं बल्कि 4 ही वर्ष चली थी। तीसरी थी, चौथी थी, या 5वीं थी? तो कौन सी योजना जो थी वो केवल 4 वर्ष के लिए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जी वो 4 ही वर्ष तक के लिए थी, चली गई थी। कब से कब चली थी? तो 74 से लेकर 78 से चली थी, बस 4 वर्षों तक के लिए चली गई थी। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी?
तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है चौथी, पाँचवीं या छठी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी, कितनी वर्ष योजना के दौरान करी गई थी ये। तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका होगा वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। 6 5 ईयर प्लान यानी सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो 1980 से 85 का था। छठी का जो था 80 से 85 का टाइम था, 80 से 85 तक का। तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसे करी गई थी। कब हुआ था नाबार्ड का स्थापना? नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को किया गया था, और 80 से 85 के बीच में 82 आता है, तो इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना में करी गई है। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो नाबार्ड का हेड ऑफिस जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? समय अवधि क्या थी? अभी हमने बताया था कि आपको जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका 80 से 85 तक था। सातवीं का क्या हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी एंड सी, 87 से 92, 86 से 91 या 85 से 90। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम हो जाएगा वो 85 से 90 को हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। नंबर 33, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो पूछ रहा है कौन सा टाइम था। तो आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है 5 से 10, 6 से 10 या 6 से 11, 2006 से। तो यहाँ तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो टाइम था यहाँ पे कोई भी आपका करेक्ट नहीं है। जो टाइम जो था वो 2007 से लेकर के 12 तक का था। 7 से 12 तक का टाइम था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पे आपको मिसप्रिंट है। तो 7 से लेकर के 12 तक का टाइम था 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्योंकि 12वीं का 12 से 17 था, इसलिए 11वीं का 7 से लेके 12 था, और कोई इधर बीच योजना अवकाश में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? अब 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना इसमें से सही नहीं है? तो 51 से 56 है तो सही ही है। दूसरा क्या है 56 से 61, ये भी सही है, और 61 66 ये भी सही है। तो इनमें से तीनों ही सही है, ऑल सही है। तो इसमें से ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा, ऑल इज द करेक्ट, सभी पंचवर्षीय योजना इसमें सही है। 35 में किस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष योजना में किया जाता है? सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था इसका प्लान कब किया गया था? तो इसका किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में किया। सामुदायिक विकास मतलब समाज के सभी लोगों का विकास होता है, सभी लोगों को एक समान न्याय की बात करी गई थी, एक समान काम के लिए बात करी गई थी, रोजगार के लिए बात करी गई थी, सामाजिक विकास कार्यक्रम चला गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। तो 1952 में शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 2005, 1 से 6, 2 से 7 और 3 से 8। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम यहाँ पे ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट है, यानी 2002 से लेकर के 2007 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, टाइमिंग रहा था। तो ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट जो MCQs थे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये बहुत ही वेस्ट है। आपको इसको कई बार MCQ करेंगे, अपने आप दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।